साथियों नमस्कार। बेहतरीन खबरों को शुरुआत करेंगे आज की हेडलाइन से। और हेडलाइंस में सबसे पहले मोदी सरकार ने कर दी है करोड़ों लोगों की मौज और मिलेंगे खाते में 2.5 लाख रुपए। विस्तार से बताएंगे इस खबर पर। दूसरा, आरबीआई की तरफ से एक महत्वपूर्ण प्रेस रिलीज जारी की गई है जो देश के करोड़ों लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, उसके बारे में भी बताएंगे। और तीसरा, 8वें वेतन आयोग से पहले पेंशन में बहुत बड़ा संशोधन होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, इस खबर की पुष्टि सरकार ने भी कर दी है। तीनों खबरों को विस्तार से अब शुरुआत करते हैं। पहले आरबीआई की जो प्रेस रिलीज जारी हुई है, जो आपको सतर्क कर रही है, उसको समझना बहुत जरूरी है। ये प्रेस रिलीज अब आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही होगी, जिसमें लिखा है, It has come to the notice of Reserve Bank of India that fake videos of governor are being circulated in social media that claims launch of or support to some investment schemes by RBI. These videos attempt to advise people to invest their money in such schemes through use of technological tools. RBI clarifies that its officials are not involved in or support any such activities and these videos are fake. RBI does not give any such financial investment advice. Members of the public are therefore cautioned against engaging and falling prey to such deep fake videos circulated over social media. दोस्तों, इस प्रेस रिलीज के मुताबिक वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रही है जिसमें कि गवर्नर इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एडवाइस दे रहे हैं, जो कि पूरी तरह से फेक है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी वीडियो है तो उसे फेक वीडियो मान करके डिलीट कर दें या उसे आगे सर्कुलेट ना करें, ताकि आपका और आपके साथियों का भी फाइनेंशियल लॉस ना हो। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक झटके में दे दिया है करोड़ों लोगों को बड़ा तोहफा। चारों तरफ मिठाई बट रही है। जी हां दोस्तों, खबर है न्यूज नेशन की जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, जिसमें लिखा है, बड़ी खबर, लो जी, भारत सरकार ने एक झटके में कर दी करोड़ों लोगों की मौज। हर खाते में क्रेडिट होंगे 2.5 लाख रुपए, खुशी से बंटने लगी मिठाई। बड़ी खबर, अब आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि सरकार ने हिमाचल के बाद अब पंजाब के लोगों के खाते में 2.5 लाख रुपए डालने का फैसला लिया है। हालांकि इसके लिए सरकार के कुछ नियम व शर्तें भी हैं, जिन्हें पूरा करने के बाद ही आपको योजना का लाभ मिलेगा। अगर आप पंजाब राज्य से हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 लागू होने जा रही है। योजना को वित्त विभाग की ओर से हरी झंडी मिल चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पंजाब में रहने वाले लोगों को 1,75,000 रुपए की मदद की जाती थी, जिसे बढ़ाकर अब 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। आपको बता दें कि योजना के तहत पंजाब की राज्य सरकार से भी 25,000 रुपए दिए जाते हैं, वहीं 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिए जाते थे। योजना में यह अहम बदलाव किया गया है ताकि देश के हर व्यक्ति के पास अपना पक्का घर हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ के लिए सरकार ने कुछ पात्रताएं तय की हैं। लाभार्थियों को इन पात्रताओं को पूरा करना होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत उन लोगों को लाभ मिलेगा जिनकी सालाना इनकम 3 लाख तक होगी। इसके साथ ही उनके पास 45 वर्ग गज जमीन भी होना जरूरी है। इसके अलावा जिन लोगों ने पिछले 5 साल में केंद्र व राज्य की किसी और योजना का लाभ नहीं लिया है, उन्हें सरकार की ओर से यह लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पंजाब के लोगों को 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, उनके खाते में क्रेडिट किए जाएंगे। लाभार्थियों की कुछ शर्तें हैं जो अगर पूरी होती हैं तो सरकार की इस योजना का आनंद वो उठा सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों तीसरी बड़ी खबर की तरफ। अगले वेतन आयोग से पहले, यानी 8वें वेतन आयोग से पहले केंद्र सरकार की तरफ से पेंशन के संशोधन में एक बड़ी मंजूरी दी है, जो अगले साल से लागू कर दी जाएगी। जैसा कि आप सबको पता है, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना है। अब चाहे 8वां वेतन आयोग
गठित हो या ना हो, अगला पे रिवीजन, अगला पेंशन रिवीजन जो होना है वो 1 जनवरी 2026 से होना है। 8वें वेतन आयोग लागू होने से पहले केंद्र सरकार की तरफ से एक नई योजना लाई गई है जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 25 साल सेवा करने के बाद 50% पेंशन की गारंटी, 10 साल की सर्विस करके अगर कोई छोड़ता है तो उसे 10,000 रुपए पेंशन के रूप में दिए जाएंगे, और अगर किसी पेंशनर की डेथ होती है तो पेंशन का 60% फैमिली पेंशनर को मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी कर्मचारी संगठनों में काफी रोष है और मांग बार बार उठ रही है कि ना एनपीएस ना यूपीएस, उनको चाहिए ओपीएस, यानी पुरानी पेंशन की बहाली, रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। अब ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था कि किसी भी प्रकार का कंट्रीब्यूशन के नाम से कोई भी कटौती उनकी सैलरी से हर महीने नहीं होती थी। यूपीएस हो या एनपीएस, दोनों में 10% उनकी सैलरी से कटता रहेगा, जिसके बदले में यूपीएस के तहत रिटायरमेंट के वक्त उनको बहुत ही कम मिलेगा। और 2 प्रमुख मांगे रख दी गई हैं कि यूपीएस में जो अंशदान कटेगा वो ब्याज सहित पूरा उनको मिलना चाहिए रिटायरमेंट पर, जैसे कि जीपीएफ की सुविधा मिलती है। और दूसरा, जो 25 साल की सेवा के बाद 50% पेंशन का प्रावधान रखा गया है, उसे 20 साल के बाद डीए के साथ 50% पेंशन मिले, यानी कि लास्ट सैलरी का 50% बेसिक पेंशन, और जब जब सरकार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत घोषित करती है उसका भुगतान। अब देखना यह है कि क्या सरकार इन मांगों को स्वीकार करती है या नहीं, लेकिन यह तो तय हो गया है कि 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार के द्वारा एनपीएस में संशोधन कर यूपीएस जो स्कीम लाई गई है, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, वो लागू होने जा रही है। अब सवाल एक और बड़ा खड़ा होने लग गया है कि यूपीएस के तहत जो कर्मचारी आएंगे उनका पे रिवीजन का जो आधार होगा वो कैसा होगा, और बाकी के जो कर्मचारी हैं उनका जो पे रिवीजन होगा वो कैसा होगा। बहरहाल दोनों ही तस्वीरें तब साफ होंगी जब सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि की जाएगी। फिलहाल तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अभी कोई 8वें वेतन आयोग के संबंध में सरकार ने घोषणा नहीं की है। उम्मीद की जा रही है कर्मचारी संगठन, पेंशन भोगी संगठन जिस प्रकार से दबाव डाल रहे हैं, आने वाले समय में अगले 4 से 5 महीने के भीतर सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिटमेंट फैक्टर 1.92 और 2.86 चर्चा में चल रहा है, लेकिन अभी भी किसी तरह की कोई भी फिटमेंट फैक्टर को लेकर के सरकार की तरफ से घोषणा नहीं हुई है। कौन से सूत्रों के हवाले से खबर मीडिया को मिल रही है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन मीडिया में चल ऐसा ही कुछ रहा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।